नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह ने एक मुतनाज़ा बयान में कहा कि मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से उनका मिशन पार्लियामेंट में बैठे फिरौन के खिलाफ लड़ना है। मजलूम शायद ये तुहद एतमाद तुहद मोहब्बत शायद कि यकीनन तुहद एतमाद तो मोहब्बत ये मे हिम्मत दिस कि बह सोचान तथ मे कोशुर नौजवान बुजुर्ग मोज बेने कोशुर मजलूम कौम मे तथ सचान बह तौर ग आगा रूहुल्लाह के मुतनाज़ा बयान पर बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मोदी का मिशन सबका साथ सबका विकास है। आज़म पे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। जनाब नरेंद्र मोदी जी जितना मेरा वज़ीर आज़म है उतना वो आगा रूहुल्लाह साहब का भी वज़ीर आज़म है। आगा रूहुल्लाह साहब को अपने अल्फाजों पे सोचना चाहिए मैं किस के खिलाफ ही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो देश के 140 करोड़ लोगों को वो एक ही नज़र से देखते हैं। अगर आपको पिछली हिस्ट्री में आपको याद दिला दूँ रूहुल्लाह जी, कुरान शरीफ जलाने वाले आप, बुजुर्गों की दाढ़ी मनवाने वाले आप, इस्लामी दरसगाहों को 1984 में जलाने वाले आप नमरूद की सेना हो, आपकी पार्टी आप नमरूद के औलाद हो, इसलिए आपने कश्मीर में 32 साल तक आग लगाई कि नमरूद को आग से प्यार है। नमरूदी सेना हमें इस्लाम और मजहब न दिखाए। ममनुआ जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर की तरफ से असेंबली इंतखाबात लड़ने वाले आज़ाद उम्मीदवारों का एक बड़ा जलसा बोगाम कुलगाम में मुनक्किद किया गया। ममनुआ जमात इस्लामी के लीडरान ने कहा कि वो जमहूरियत पर यकीन रखते और जमहूरी अमल में हिस्सा लेते हुए मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं। जमात इस्लामी के पैनल हेड गुलाम कादरी वानी इस मौके पर मौजूद थे। जो मैंने पैनल सेक्रेटरी का जो मैंने यहाँ पे पैगाम पढ़ा उसमें आपने सुना होगा कि हम जो हिंदू बरादरी हैं उनके ख्वाहां हैं कि वो यहाँ पे आए और या वो यहाँ पे अच्छी तरह से रहे। हम उनकी हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। उनके घर हैं यहाँ पे, उनकी जायदादें हैं यहाँ पे, हम उनका खैर मकदम करते हैं। हम इसके साथ है कि हमारी बहन अगर हट जाती तो हम हर जगह पे कैंडिडेट खड़ी करते, लेकिन बदकिस्मती से हमारी बहन नहीं हटाई गई। वरना आप लोगों का हजूम देखते और एक मूवमेंट देखते, एक जमहूरी मूवमेंट देखते पूरे कश्मीर में, लेकिन बदकिस्मती से हमारी बहन नहीं हटाई गई और आपने वो मूवमेंट नहीं देखी। लेकिन जिस तरह का आगाज़ आपने यहाँ पे आज देखा तो ये एक जमहूरी अमल था और इस जमहूरी अमल में आपने जो लोगों का सैलाब देखा शायद आपको पूरे कश्मीर में देखने को मिलता, लेकिन बदकिस्मती से हमारी बहन नहीं हटाई गई। हम गुजारिश करते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, हम लोगों के ख्वाहां हैं, हम लोगों का भला चाहते हैं, गरीबियों मोहताजों मिस्किनों का भला चाहते हैं। हम पर से पाबंदी हटाई जाए। पुरअमन लोग हैं, अच्छे शहरी हैं और अच्छे शहरियों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों का भला किया जाए। हम उसी काम के लिए बने हैं और वही काम कर रहे हैं। बहुत उम्मीदें लगा दी हैं हमने, इनके साथ रखी हैं, इनके साथ हम कोशिश करेंगे। हम कोई दावा नहीं करते और पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह, लेकिन मैदान हमसे मैदान छीना गया था और एक सूची साजिश के तहत हमको मैदान से बिहाइंड द कर्टेन्स कर दिया गया था, मार्जिनलाइज कर दिया गया था, पुट द वॉल कर दिया गया था। अब हम फिर से आगे, अब शायद शिकायत नहीं रहेगी, हमारे लोग काम करेंगे और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। किश्तवाड़ से बीजेपी के उम्मीदवार सुनील शर्मा और शगुन परिहार ने जम्मू में एक जलसे आम में शिरकत की। सुनील शर्मा और शगुन परिहार ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू खित्ते में दोबारा दहशतगर्दी को जिंदा करना चाहता है, लेकिन दहशतगर्दी अपनी आखिरी सांसें ले रही है और बहुत जल्द इसका मुकम्मल सफाया किया जाएगा। आज प्योरली किश्तवाड़ के वो लोग जो मिलिटेंसी के दौरान और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ जम्मू में जो आजकल रह रहे हैं उनके साथ मिलने के लिए हम दोनों प्रत्याशी मैं और शगुन परिहार जी आए हैं। हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोकतंत्र का बड़ा उत्सव 18 सितंबर को होने जा रहा है उसमें आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।
आतंकवाद हमारे ज़िले का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। 90s के दौर में वहाँ पे सैकड़ों नहीं हज़ारों नौजवानों को शहीद किया गया और आज एरिया बिल्कुल शांतिमय है, सुरक्षित है। मुझे लगता है कि इस सुरक्षा को लाने के लिए इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके आज नरेंद्र मोदी जी तक जो एक एरा रहा है, इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे बीडीजी को लेके, चाहे एसपीओज को लेके, चाहे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स को लेके, चाहे सेना या पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय करके, इस सारे एक सेटअप का बहुत बड़ा रोल है जिसमें आज हमारा ज़िला बिल्कुल शांतिपूर्वक है। आप खुद भुक्तभोगी हैं आतंकवाद की, आज भी आतंकवाद सिर उठाने की कोशिश में है, आप कैसे देखते हैं? जी, मुझे लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी तो पहले भी पत्थरबाजी पे रोक लगा था, आतंकवाद पे रोक लगेगा। जैसे ही सरकार किश्तवाड़ में बनेगी, ये आतंकवाद के जो ये छोटे मोटे ये जो दिया है, ये जो बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, ये बुझ जाएगा। आप इकलौती महिला कैंडिडेट हैं यहाँ जम्मू रीजन से, आप कैसे देखते हैं अपने को, कितना भाग्यशाली मानती हैं और क्या बदलाव ला सकते हैं? जी, भाग्यशाली तो मैं इस बात के लिए मानती हूँ कि जिस तरह से जनता जो मुझे प्यार दे रही है, जिस तरह से मुझे सराह रही है, मैं भाग्यशाली उनके प्यार की वजह से अपने आप को मानती हूँ। पीएम मोदी भी आने वाले हैं, रैली करेंगे, कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा मौका आप लोगों के लिए? जी, पीएम मोदी को देखना तो एक अपने आप में ही एक बहुत हर्ष और उल्लास की बात होती है। तो अगर वो हमारे किश्तवाड़ की धरती पे आएंगे तो मुझे लगता है हर किश्तवाड़ी, हर जम्मू कश्मीर के भाई के लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात के एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एनसी का मंशूर से आईएसआई की बू आ रही है। वहीं तरुण चुग ने कांग्रेस पार्टी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने हथियार डालने का भी इल्जाम लगाया। एक मुश्त होकर चुनाव लड़ रही है और निश्चित रूप से पुंछ रजौरी की हर विधानसभा से कमल खिलेगा। जिस तरह जम्मू कश्मीर में हर जगह पर भाजपा को लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, जिताना चाह रहे हैं, उसी तरह का माहौल पुंछ रजौरी में भी दिखा है। पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। घबराहट है एनसी के अंदर, बहुत जबरदस्त घबराहट है और मैं हैरान हूं कि एनसी अभी भी 1950 के अपने नैरेटिव पर और एजेंडे पर ही काम कर रही है। अभी भी उनका मैनिफेस्टो, ऐसे लगता है कि उनका मैनिफेस्टो जमात के कार्यालय में लिखा गया है। उसके मैनिफेस्टो से आईएसआईएस की बदबू आ रही है, आईएसआई की बदबू आ रही है। 370 और 35 से इतिहास बन चुकी है, अब वो इतिहास रहेगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार और पार्टी के सीनियर जनरल सेक्रेटरी मौलवी इमरान रजा अंसारी ने जंगम, शीरपुरा, मामूसा और दीगर इलाकों में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में दौरा किया। इन इलाकों में लोगों ने इमरान रजा अंसारी का वालहाना इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि उनके वालिद मरहूम इफ्तिखार हुसैन अंसारी और इमरान अंसारी ने पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा तामीर और तरक्की के हवाले से काम किए। इमरान अंसारी ने यूटी में हो रहे इंतखाबात पर एक सवाल के जवाब में कहा कि ये जम्मू कश्मीर की सियासत पर थप्पड़ है। इमरान अंसारी ने लोगों से अपील की कि वो उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं। यूटी के अंडर इलेक्शंस जो होते हैं वो एक किस्म का थप्पड़ है कश्मीरियों के लिए। वो कश्मीर जिसको ताज हिंद माना जाता था, वो कश्मीर जिसको 370 के इम्तियाज़ात थे, वो कश्मीर जो पूरी दुनिया में मशहूर था, ताज हिंद आज एक यूटी बन चुका है। आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे किस किस्म के इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। चूंकि अब इलेक्शन आ चुका है और हमारे लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और इनका फेस मैं हूं, तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बांडीपुरा असेंबली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले साबिक रुकन असेंबली उस्मान मजीद ने अपना चुनावी मंशूर जारी किया और उस्मान मजीद का कहना है कि बांडीपुरा की आवाम बखूबी जानती है कि मैंने 2 बार चुनाव जीतने के बाद किस तरह बांडीपुरा में तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू किया। उन्हें उम्मीद है कि उनकी पिछली कारकर्दगी देखकर फिर एक बार उन्हें नुमाइंदगी का मौका देंगे।
लोगों से कहता हूं, आप मुझे मौका दीजिए, आप मुझे एमएलए बनाइए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, पहले भी शर्मिंदा नहीं होने दिया और मैंने अपना दिखाया है। एक तना इंसान था और आज भी मैं पांचवा इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ा हूं। आप मुझे मौका दीजिए, मैं आप देखिए कि मैं कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी को बदल सकता हूं। इसमें हमारे दो हिस्से हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, एक हिस्सा नाइद का है, इसमें नाइद का में भी वो इलाका मैंने देखा काफी पिछड़ा हुआ इलाका, हमारे पास बिजली पानी सड़क वो मेजर प्रॉब्लम नहीं है बांडीपोरा के अंदर जो पहले आज 2002 से पहले थी। यद बो वनान मे शिक्स मज बांडपुर कोडमुत, मेरे हिस्से में 2002 मज आमे शिकस। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में सिर्फ चंद दिन बाकी है। तमाम सियासी जमातें ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों तक पहुंचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। डोडा मशरक़ी हल्के से पीडीपी के उम्मीदवार मंसूर अहमद भट्ट ने डोडा कस्बे में एक रैली निकाली जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और उन्होंने वादी चुनाव में मुफ्त बिजली के मंसूबों की वापसी और जीत की सूरत में रोजगार के मौके पैदा करने की यकीन दहानी कराई। मंसूर भट्ट ने उमर अब्दुल्ला पर तंज करते हुए कहा कि वो अपने बयान पर कायम नहीं रहते। देखिए, जहाँ तक कोलेशन का ताल्लुक है, वो गुफ्तार अलायंस वाले फारूक अब्दुल्ला से पूछे कि उसने गुफ्तार अलायंस क्यों तोड़ा जब पार्लियामेंट इलेक्शन था। ये सवाल आप मुझसे नहीं कर सकते, ये उन रहनुमाओं से कर सकते हो जिन्होंने यहाँ चनाब वैली में फ्रेंडली मैच खिलवाने के लिए कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया और खुद भी उम्मीदवार उतारे और कांग्रेस के भी उम्मीदवार उतरे। जो मैनिफेस्टो है, मैं पहले ज़िले की क़यादत करूँगा। मेरा जो मैनिफेस्टो है वो चनाब वैली में बिजली फ्री होनी चाहिए। दूसरा मैनिफेस्टो है कि अल्कोहल पर पाबंदी लगनी चाहिए, हमारी रियासत में अल्कोहल नहीं बिकना चाहिए। चनाब वैली में एनएचपीसी जो तमाम प्रोजेक्टों को बनवाती है या जेके एसपीडीसी, तो उसमें जो है 50% रिजर्वेशन जो है चनाब वैली के नौजवानों को की जाए। और पांचवा जो है मेरा कि जब आप राजौरी और पुंछ के पहाड़ों को पहाड़ी स्टेटस दे रहे हो तो ज़िला किश्तवाड़ और ज़िला डोडा के और ज़िला रामबन के पहाड़ का मैदान भारतीय जनता पार्टी की क़यादत को लग रहे हैं। अगर वो लग रहे हैं तो उनसे पूछिए कि ये कैसे पहाड़ों को मैदान में तब्दील करेंगे। किश्तवाड़ हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सजाद अहमद किशलू ने दक्षिण का दौरा किया और दक्षिण पहुंचने पर लोगों ने किशलू का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान सजाद अहमद किशलू ने सुंदर, हंजर, लोपारा, क्यारगम, चंगपुरा और दीगर इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। सजाद अहमद ने कहा कि मेरे वालिद और मुझे दक्षिण के लोगों से प्यार है और उन्होंने कहा कि यहाँ 2014 में बीजेपी ने इलेक्शन जीता। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने अवाम के साथ सिर्फ झूठे वादे किए। अगर मुझे मेरे लोगों ने हराया है, मगर मुझे 2 दफा 3 लोगों ने जिताया है। कहाँ गए वो वादे? क्या किया उन्होंने 10 साल में? आज लोग जानना चाहते हैं, बताओ आपने दक्षिण के लिए क्या किया, आपने किश्तवाड़ के लिए क्या किया, आपने जम्मू के लिए क्या किया? जवाब पता क्या है? कोई भी इलेक्शन हो, जब इलेक्शन आता है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, लोग पूछते हैं क्या आपने हमारा अस्पताल बनाया, क्या आपने हमारा कॉलेज बनाया, क्या आपने बेरोजगारों को रोजगार दिया? जवाब एक ही है, वो है हिंदू मुस्लिम। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार शौकत हुसैन मीर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि साबिक़ा सियासतदानों ने बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी को नजरअंदाज किया और इसीलिए वो मैदान में उतरे हैं। शौकत मीर ने कहा कि वो नौजवानों की बहबूदी और कॉन्स्टिट्यूंसी की तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे। वो अपना आईना समझते हैं, आईना समझते हैं क्योंकि जैसे हम उनको देखते हैं वो हमें उसी तरीके से देखेंगे। इसलिए मैंने अपनी ये जो है मुज़फ़्फ़र शाह साहब की अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ज्वाइन की है। बात अब जो कि हमारा यूथ है उसकी करेंगे। यूथ एक पावर रखता है, यूथ एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बैकबोन कहेंगे वो होते हैं। यूथ से हर कोई तवक्का होता है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इनका क्लियर एक बात है कि जितना हम सपोर्ट यूथ को करेंगे उतना हमें यूथ सपोर्ट करेंगे। इसलिए हम सबसे पहले यूथ को भी सपोर्ट करते हैं
बुज़ुर्गों को भी सपोर्ट करते हैं, अपने माओं बहनों को, लेकिन हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल है वो भी यूथ पे ही डिपेंड। बीजेपी ने डॉक्टर राजीव भगत को बिश्ना असेंबली से टिकट दिया और बिश्ना पहुंचने पर डॉक्टर राजीव भगत का पार्टी कारकुनों ने वालहाना इस्तकबाल किया। वहीं न्यूज़ 18 से खसूसी बातचीत में उन्होंने पार्टी का शुक्रिया अदा किया। बीजेपी ने अपनी 6वीं सूची जो है वो जारी कर दी है और बिश्नाह विधानसभा से डॉक्टर राजीव भगत को जो है वो उम्मीदवार जो है बनाया गया है। इस वक्त एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 JKL से बातचीत करने के लिए डॉक्टर राजीव भगत है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बीजेपी की तरफ से आपको उम्मीदवार बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करूँगा, अपना कीमती समय निकाल दिया है। और मैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और स्टेट अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का, अशोक कौल जी का, तरुण चुग जी का, आशीष सोधी जी का, रुपेश जी का, हर किसी के कार्यकर्ता का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार करता हूँ। आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या मुद्दे लेके आप आगे की रणनीति मेरी ये रहेगी कि हमारा पूरा वर्ल्ड में हमारा हिंदुस्तान जो है युवा है, और ख़ासकर मैं युवा को फोकस करना चाहूँगा और युवा के लिए जो भी हो सकता है मैं यहाँ कोशिश करूँगा। आजकल आप सब जानते हैं कि युवा हमारा जो नशे की तरफ थोड़ा भड़क रहा है, और मैं कोशिश करूँगा कि बिश्नाह से जो नशा मुक्त बना के तो एक सभी को अच्छी एक सौगात देना चाहूँ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या सोच के रखा इस बार कि किस आधार पर हम वोट करेंगे? जो 5 साल कार्यकाल रहा, यहाँ से सुरेंद्र पवार विधायक रहे, तो कोई कार्य हुआ? कार्य तो देखो, अभी बाजार के अंदर इतनी जो कार्य जो होनी चाहिए थी वो कार्य हुआ नहीं इस बार। जिस हिसाब का पहले था उस हिसाब का इस बार काम धंधा नहीं था, ना वैसा कार्य वगैरह हुआ है। लेकिन कुछ तो सोचा होगा, क्या कैसे वोट डालेंगे? 5 साल नेताओं के होते हैं, लेकिन एक दिन आपका होता है। हाँ, वो उस दिन हम उस गाँव जिस तरह जाएगा उधर ही कर देंगे काम। क्या नाम है जी? पामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के PDP के नामजद उम्मीदवार ज़हूर अहमद मीर ने वाइन पामपुर में एक बड़ी इंतखाबी रैली से खिताब किया। मीर का कहना है कि इस इलाके में लोग कानकनी पर अपना रोजगार कमा रहे हैं, ताहम चंद साल कबल लोगों के इस कारोबार पर पाबंदी लगा दी गई, जिसकी वजह इलाके के लोग अब मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन लोगों को यकीन दिलाया कि अगर वो जीत दर्ज करेंगे तो पहले कानकनी से पाबंदी हटाएंगे। 2018 के बाद इनको यहाँ से रोज़गार हासिल करते थे, वो है स्टोन क्वारीज वाले। यहाँ सारा गाँव इसी पर सारा कुछ करता था, इनका रोजी रोटी जो चल रहा था वो इसी से चल रहा था। बदकिस्मती है 2019 में जो यहाँ आपको पता है हालात कैसे है, उसी के साथ इनको ये सारा कुछ बंद किया गया है। मेरी इनसे मैं इनको कमिटमेंट करता हूँ, इंशाल्लाह जब मैं जीत के आऊँगा मेरी हद से ज़्यादा कोशिश पहले इसी पर होगी कि उनको जो रोज़गार जो कमाते थे उनको ये रोज़गार फिर से वापस दिलाएंगे, और ये स्टोन क्रशर्स जो है उनको भी चालू करेंगे। पामपुर असेंबली हल्के के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने सैफ्रॉन टाउन पामपुर के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई और अपने दौरे के दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनके मसाइल सुने। इलाके की तरक्की के लिए अपने विजन पर तबादला ख्याल किया। जस्टिस मसूदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो आइंदा इंतखाबात में उनकी हिमायत करें। पामपुर में मैं चाहता हूँ कि एक मिनी सेक्रेटरीट हो जहाँ पर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बैठे तो और उनका और बाकी सारे महकमों के जो क्या नाम है जो हमारे सरबराह हैं वो यहाँ बैठे, ताकि आवाम को रसाई हो। वो जो ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म है वो उनके दरवाजे तक पहुँचे, रसाई हो। इसके अलावा मैंने इनसे वाजे किया कि हमारा मैनिफेस्टो क्या है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, बाकी जो हमारे मुलाजिमीन आर्जी मुलाजिमीन उनको मुस्तकिल करने के लिए 200 जो यूनिट बिजली है वो माफ करने के लिए, जो बकाया जाते हैं उनका 1 टाइम सेटलमेंट करने के लिए। देखिए हर तरीका जुल्म किया गया, हर तरीके से जुल्म किया गया कश्मीर पर, तो वो जुल्म का दौर अब खत्म होने वाला है। हमारे हुकूक की बहाली का दौर आने वाला है इंशाल्लाह। तो यहाँ जो अवाम की तारीफ से सरकार बनेगी, जो सरकार बिल्कुल वो इक़दाम उठाएगी जो अवाम दोस्ती की इक़दाम।
पुंछ में असम्बली इंतखाबात के हवाले से पोलिंग अमले के लिए तरबियती कैंप का इनकाद किया गया और ज़िले में 25 सितंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए वोटिंग के अमल को यकीनी बनाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम के सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया ने श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल पर पोलिंग अमले के लिए EVM और वीवीपैट समेत तमाम आलात फराहम किए। शहर के डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में इस तरबियती कैंप का इनकाद किया गया। प्रोग्राम में सैकड़ों पोलिंग वर्कर्स ने शिरकत की। ये हमारी ट्रेनिंग जो है इलेक्शन रिलेटेड ट्रेनिंग चल रही है एम्प्लॉइज़ की। इससे पहले जो है जनरल एक ट्रेनिंग हुई है, उसके बाद एक जो है फीमेल ट्रेनिंग भी हुई है जो पिंक पुलिस स्टेशन के लिए है। उसके बाद MTS की ट्रेनिंग हुई है। तो ये लगातार जो है ट्रेनिंग चल रही है ताकि ये जो हमारे जितने भी एम्प्लॉइज जाएंगे यहाँ से ट्रेंड होके जाएँ। इनको जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर हैं और जो एजुकेटर हैं वो इनको ट्रेन कर रहे हैं। आज माइक्रो ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग है और इसमें हमारे जनरल ऑब्जर्वर जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने खुद जो है माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ इंटरेक्शन की है, उनको गाइडलाइन दी है, उनको गाइडेंस की है, रहनुमाई की है उनको, और उनका पूरा बताया है कि उन्हें कैसे काम करना है। उन्हें बताया है कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं वो आइज़ एंड ईयर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, तो उन्हें डिटेल में बताया है और उन्होंने जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है उसका उन्हें जो है वो अच्छा उन्हें महसूस किया है कि ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। तो ये अभी ट्रेनिंग जो है एक बार फिर चलेगी, एक बार फिर जो है एम्प्लॉइज़ की जब ये इनकी रैंडमाइजेशन हो जाएगी तो फिर एक बार फिर इनको NC और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद जमीनी सतह पर कमजोर नजर आ रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अनवर भट्ट और गुलाम नबी मोंगा का कहना है कि मजबूरी की वजह से अलायंस करना पड़ा है, जबकि सीटों की तकसीम गलत हुई है। उनका कहना है कि इससे कांग्रेस कारकुनों में नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने जिला पुलवामा के चकबेलू में कारकुनों के इजलास में शिरकत के बाद न्यूज़ 18 JKL से बात की। मुल्क में फिरका परस्ती ने सिर उठाया है। जो इस वक्त मौजूदा सरकार है जिसकी क़यादत कर रहा है, सरबराही कर रहा है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो फिरका परस्त है। वो मुस्लिम कुछ पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं इस वक्त इस मुल्क में। जो सीट शेयरिंग हुई है वो हमारे लिए बहुत नुकसान दे रही है और उसमें आप खुद ही आज आपने ये देखा कि आज हम राजपुरा में यहाँ आए हैं और हमारा जो लोकल लीडर यहाँ के फयाज़ अहमद डार साहब है और देखिए कितने लोग इनके साथ हैं। हज़ारों की तादाद में आज लोग जोक दर जोक आए हैं और बड़े बहुत ही जज्बा लेके आए थे। DPAP के तर्जुमान सलमान निज़ामी ने अमित शाह के बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी ने अवाम को खोखले वादों के सिवा कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद वाहिद ऐसा लीडर है जिसने जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया और उन्हें पता है कि जम्मू कश्मीर और अवाम को मसाइब से कैसे निकालना है। साहब अब उनकी सेहत ठीक हुई है और आज़ाद साहब भी 1-2 दिन में इंशाल्लाह जो है कैंपेनिंग के लिए आएंगे और मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे। सियासी जमातें जो है धोखे देती हैं, पहले भी उन्हें धोखे दिए हैं, लोगों ने आजमाया उनको। तो अगर जम्मू कश्मीर में कोई कामयाब चीफ मिनिस्टर रहा है वो आज़ाद साहब रहे हैं। जो डेवलपमेंट की है जम्मू कश्मीर की वो आज़ाद साहब ने की है और लड़ाई जो लड़ी है 370 पे वो भी आज़ाद साहब ने लड़ी है। ये जमातें तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, बीजेपी के साथ हुकूमत बना चुकी है। वक्त से वो कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड देंगे। अब हमें उम्मीद है जैसे उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के बाद जो है स्टेटहुड वापस होगा। हमें अपने सभी हकूक वापस चाहिए, चाहे ज़मीनें हों चाहे नौकरियां हों, कि बाहर का शख्स यहाँ ना ज़मीन खरीद सके ना नौकरी कर सके। तो इसलिए हमें हम सब हकूक चाहिए, वो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब की तंजीम दिला सकती है। देखिए यहाँ कोई तंजीम ख़त्म नहीं हो सकती, जमहूरियत है, जमहूरियत में सबको इख्तियार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने शोपियां में मीडिया से बात करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। वो अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे। उमर ने कहा कि वो शाह को याद दिलाना चाहते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में मिलिटेंसी का ग्राफ हर साल कम हो रहा था, मगर गुज़िश्ता 5 बरसों में दहशतगर्दी का ग्राफ बढ़ रहा है। मिलिटेंसी के खिलाफ अगर किसी एक तंजीम ने कुर्बानियां दी हैं वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। मुझे अफसोस होता है जब वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर दाखिला साहब इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि चलिए सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन हकीकत को इस तरह से मतलब तोड़ मरोड़ के पेश करना ये गलत बात है ना। जहां मैं खड़ा हूं
जिस उम्मीदवार के लिए आज मैं वोट मांग रहा हूं, क्या उसके घर की कुर्बानियां मुझे वजीर दाखिला साहब को दोबारा याद दिलानी होंगी? जिस तरह इस घर ने मिलिटेंसी की जो है वो शिकार हुए हैं, कितने हजार नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे वर्कर, हमारे सीनियर साथी, हमारे मिनिस्टर, एमएलए, एमएलसीज कुर्बान हुए। क्या मुझे वजीर दाखिला साहब को ये याद दिलाना होगा? और जहाँ तक रही मिलिटेंसी की, मुझे मालूम है उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनती है तो मिलिटेंसी बढ़ जाएगी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा, वो मेरी हुकूमत के 6 साल देखें, लगातार हर साल मिलिटेंसी की ग्राफ जो है वो कम होती गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।